जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BE CG 134 के ब्लॉक नंबर 3 के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है लोकेटिंग प्रजा। तो हमने जो ब्लॉक 3 की बात करेंगे, ब्लॉक 3 में टोटल हमारे 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। हम इसमें टोटल 4 चैप्टर का जिक्र करेंगे, जिसमें क्या है कि ब्लॉक 3 से 1 और 2 क्वेश्चन आना मस्ट है, 100% है। एक क्वेश्चन तो पक्का मस्ट है, 100% आएगा ही आएगा। दूसरे के 50% चांसेस शॉर्ट में या पूरे में आ सकता है। तो इससे 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन आना कंफर्म है, तो इसलिए इसको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने पिछले द अवेकनिंग नोवेल के बारे में बात की थी, जो कि हमारा था चैप्टर नंबर 5 से लेकर 8 तक, जो कि 4 चैप्टर थे। उससे भी क्या है, 20 से 30 का आएगा। अगर आप क्या करते हैं, इन्हीं 2 ब्लॉक को कर लेते हैं, तो आपके 50% मार्क कंफर्म है, आप इजीली पास हो जाएंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक नंबर 3 जो कि हमारा क्या है, प्रजा है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, गोपीनाथ मोहंती द्वारा इसको लिखा गया है। ये क्या है, एक उड़िया नोवेल है, जो कि गोपीनाथ मोहंती ने लिखा है। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि ये इंग्लिश में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। अभी समझते हैं। इसको क्लियर करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसकी मैंने पूरी कॉन्सेप्ट क्लास ले रखी है, जो कि पिछली वीडियो में है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे जाकर आप पूरा समझ सकते हैं, जिसमें पूरे कंप्लीट ब्लॉक को समझाया गया है कि इस ब्लॉक में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लास को देख लीजिएगा, जिससे आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं प्रजा नोवेल के बारे में। कंप्लीट इसके बारे में बताता हूँ कि ये है क्या। तो आज का टॉपिक क्या है, लोकेटिंग प्रजा। तो इस नोवेल को समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो प्रजा क्या है, एक इंडियन नोवेल है जो ट्राइबल लाइफ को दिखाता है। ट्राइबल लाइफ के बारे में हमें जानकारी देता है, जिसमें रूरल सेटिंग है, ट्राइबल कम्युनिटी है, रियलिस्टिक स्टोरी है, जो रियल सिचुएशन पे है। अगर इस नोवेल के हिसाब से बात करें तो आज भी वही कंडीशन है। ठीक है, तो ये किसके बारे में बताता है, ट्राइबल लाइफ रिप्रेजेंटेशन हमें इसके बारे में जानकारी देता है। तो प्रजा एक्चुअली क्या है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है। ये लोग क्या करते हैं, नेचर के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं। तो इनकी लाइफ है वो फॉरेस्ट बेस्ड लाइफ है। सिंपल इनकी बिल्कुल लाइफस्टाइल है, बिल्कुल इजी जीवन अपना व्यतीत करते हैं। तो क्लोज टू नेचर इनकी ज़िंदगी है, जहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं और वो क्या करते हैं, नेचर पर अपना जीवन डिपेंड करते हैं। फार्मिंग, फॉरेस्ट रिसोर्सेज और सिंपल लिविंग इनका रहन सहन है। तो नेचर बेस्ड इनकी इकोनॉमी हो गई। नोवेल में ट्राइबल लोगों की प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है, जैसे कि पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन और इलिटरेसी की अनपढ़ता। इन लोगों में पढ़ाई लिखाई की कमी है, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है आउटसाइडर के द्वारा। तो जो बाहरी लोग हैं उनके द्वारा इनका क्या है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, इनके साथ इनका शोषण होता है। अब बात करते हैं इसके थीम के बारे में, जो कि क्या है, इसमें दिखाया गया है इनकी स्ट्रगल को, इनके सर्वाइवल को, और इनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है इसको दिखाया गया है। यह नोवेल दिखाता है कि कैसे सिंपल लोग सिस्टम के द्वारा सफ़र करते हैं, जैसे कि पुलिस प्रशासन द्वारा और इनके एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये कैसे सफ़र करते हैं। तो इनका जीवन क्या है, स्ट्रगल भरा जीवन है। ये जो लोकेटिंग प्रजा है, इसका मतलब है नोवेल को उसी के तरीके से सही कॉन्टेक्स्ट में समझना, जैसे कि ट्राइबल बैकग्राउंड में, सोशल इश्यू में, सोशल जो इश्यू है इसके ट्राइबल लोगों से उनके बारे में, और जो ट्राइबल लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानना। तो इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग करना है। तो इस पूरे ब्लॉग में हम क्या देखेंगे, ट्राइबल की लाइफ देखेंगे, इसके नेचर को देखेंगे, इनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो देखेंगे, और जो प्रजा नोवेल की रियलिस्टिक स्टोरी है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो इसका थीम है उसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है द प्रजा नोवेल का। अब बात करते हैं इस चैप्टर में इसके पहले क्वेश्चन से, कि इस चैप्टर नंबर 9 से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन है, विच
लिटरेचर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड दी ओडिया नोवेल। तो पहला क्वेश्चन क्या बताता है कि जो कौन से लिटरेचर ने ओडिया नोवेल को इन्फ्लुएंस किया है। तो ओडिया नोवेल पर मेनली दो लिटरेचर का इन्फ्लुएंस है। ब्रिटिश लिटरेचर का ओडिया नॉवल पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। इनका जो राइटिंग स्टाइल है, जो इनकी नैरेटिव टेक्निक्स हैं और इनके जो नॉवल के स्ट्रक्चर हैं, ये क्या है, मॉडर्न फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर। दूसरा प्रकोप पड़ता है इन पर बंगाली लिटरेचर का। तो बंगाली लिटरेचर भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इस पर डालता है, जैसे कि लैंग्वेज की क्लोजनेस का, कल्चर सिमिलरिटी का, स्टोरी टेलिंग स्टाइल का। तो इस पे दो लिटरेचर का इस पर असर पड़ता है। तो ये इन्फ्लुएंस क्यों आया इसमें, ब्रिटिश जो रूल था हमारे भारत पर, इसके कारण क्या है, वेस्टर्न एक्सपोजर आया, और जो रीजन है वो बंगाल के क्लोज है, तो इस कारण क्या है, इनका जो कल्चरल एक्सचेंज है, इसके कारण इस पर दो प्रभाव दिखाई देते हैं। द ओडियन नोवेल हैज़ बीन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एंड लिटरेचर फ्रॉम दी नेबरहुड। तो इसके दो प्रभाव हैं, पहला वेस्टर्न लिटरेचर और दूसरा इसके पड़ोसी से जो कि बंगाल से है। बंगाली एंड ब्रिटिश लिटरेचर हैव प्लेड ए वाइटल रोल इन शेपिंग ओडिया लिटरेचर एज इट इज़ टुडे। तो जो ओडिया नोवेल है, इस पर दो प्रभाव हमें साफ तौर पर दिखाई देते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में हमने जिक्र किया है। अभी जो है सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट वर द थीम्स ऑफ द अर्ली ओडिया नॉवेल्स। जो अर्ली ओडिया नॉवेल्स थे, उनके थीम के बारे में हमें जिक्र करना है। जो अर्ली ओडिया नॉवेल्स को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि उस समय के जो राइटर किन इश्यू पर लिख रहे थे, किन के बारे में वो बात कर रहे थे। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सोसाइटी की रियलिटी और प्रॉब्लम को क्या है, दिखाते हैं उनकी स्टोरीज में, नॉवेल्स में। जो सोसाइटी में रियलिटी थी, उस टाइम की जो प्रॉब्लम थी, उसको दिखाया जाता है। तो अर्ली ओडिया नॉवेल्स क्या करते हैं, फ़कीर मोहन सेनापति हो गए, गोपीनाथ मोहंती हो गए, प्रतिभा राय हो गया, मनोज दास हो गया, ये उस टाइम के लेखक थे। इन राइटर्स ने क्या किया, ओडिया नॉवेल्स को डेवलप किया। फिर इसलिए क्या है कि जो अर्ली नॉवेल्स में आइडेंटिटी और स्ट्रगल का थीम आता है। उस टाइम में जो स्ट्रगल होते थे, उस टाइम की जो सोसाइटी थी, उस कारण क्या है, आइडेंटिटी और स्ट्रगल का इन नॉवेल्स में थीम हमें दिखाई पड़ता है। जो अर्ली नॉवेल्स थे, शुरुआती नॉवेल्स, सोसाइटी की प्रॉब्लम को दिखाते थे, उनकी पॉवर्टी को, एक्सप्लॉयटेशन को, इनइक्वालिटी को, और जो उस टाइम के रूरल और ट्राइबल लाइफ थी उसके बारे में बताया जाता है, जैसे कि विलेज लाइफ हो गई, ट्राइबल लाइफ हो गई। इंपॉर्टेंट इसमें इसका थीम दिखाई देता है। तो ये क्या करता है, कॉमन लोगों पर फोकस करता है। फिर कुछ नॉवल क्या करते हैं, गांधी जी के आइडियाज से भी इंस्पायर्ड थे, जो क्या करते थे, सच्चाई, ट्रूथ दिखाते थे, सिंप्लिसिटी दिखाते थे, मोरलिटी इसमें दिखाते थे। तो इनकी क्या है, मोरल वैल्यूज भी इस पर खास प्रकोप इस पर दिखाई देता है। अगला है लैंड इश्यू भी इसमें क्या था, एक मेजर थीम था कि क्या करते थे, लैंड ग्रैबिंग करना, फार्मर का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके बारे में ये क्लियरली बताते हैं कि ये जो थीम है वो क्लियरली किस पे है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर इसके की पॉइंट के तौर पर नोट कर सकते हैं। तो इस पर किसका प्रभाव था, इन्फ्लुएंस किसका था, ब्रिटिश लिटरेचर का और बंगाली लिटरेचर का, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। तो इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे कैसे, ये तो देख लिया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो ओडिया नॉवलिस्ट लाइक फ्राक मोहन सेनापति, गोपीनाथ मोहंती, प्रतिभा राय और मनोज दास थे, वो क्या करते थे, सो मैनी हैव कंट्रीब्यूटेड टू देयर एफर्ट टू वंडरफुल नोवेल इन ओडिया। तो ये क्या करते थे कि जो राइटर्स थे, इन्होंने ओडिया नोवेल को डेवलप किया, शुरुआती में ढांचा दिया ओडिया नोवेल को। द ओडिया नोवेल हैज़ बीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एंड द लिटरेचर फ्रॉम द नेबरहुड, जो कि बंगाल से था। तो इस पर दो लिटरेचर का प्रभाव पड़ता है। बंगाली एंड ब्रिटिश लिटरेचर हैव प्लेड ए क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग ओडिया लिटरेचर एज इट इज टुडे। द ओडिया लैंग्वेज एंड द स्टेज ऑफ ओडिशा हैड बीन डिनाइड इंडिपेंडेंट स्टेटस टिल 1936। तो इन्होंने क्या है, जो उड़ीसा है, जो उसकी लैंग्वेज है, उसका प्रकोप और उसकी जो आज़ादी है, उस पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। इट वॉज ओनली आफ्टर दिस लैंडमार्क इन ओडिया हिस्ट्री दैट इट्स लिटरेचर स्टार्टेड गेनिंग इंपॉर्टेंस। तो इसी मुद्दे के बाद इन्होंने क्या किया, उड़ीसा हैज़ बीन डिनाइड इंडिपेंडेंस स्टेटस टिल 1937। तो 1937 तक इन्होंने क्या है, इंडिपेंडेंस स्टेटस को ठुकरा दिया था। तो इसका खास तौर पर प्रभाव इसके लिटरेचर पर दिखाई देता है। ऑल्दो ऑथर सच एज रामाशंकर,
राय, उमेश सरकार मेड अटेम्प्ट्स एट राइटिंग नॉवेल्स इन उड़िया, तो इन्होंने क्या है उड़िया में अपने नॉवल लिखे। इन द लेट 19th सेंचुरी, तो लेट 19वीं सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में द राइज ऑफ उड़िया नॉवल बिगेन विद द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फकीर मोहन सेनापति, तो किसके कंट्रीब्यूशन से, जो इनके शुरुआती लेखक थे उनके कंट्रीब्यूशन से 19वीं शताब्दी के लास्ट में इन्होंने गेनिंग स्टार्ट कर दी उड़िया लेखक, जो कि दिस ट्रेंड सेटिंग नॉवल वाज चन्ना अथा गुंथा, तो ये इस प्रकार के जो नॉवल थे इससे इनकी गेनिंग स्टार्ट हुई। आफ्टर फकीर मोहन सेनापति हाउएवर देयर वाज नो सिग्निफिकेंट इनपुट बाय एनी अदर राइटर्स। द फर्स्ट ओडियन नॉवल ऑन ट्राइबल्स वाज भीमा बुह्यान, तो पहला अगर बात आती है कि उड़िया नॉवल कौन सा था, तो भीमा बुह्यान था। किसके द्वारा लिखा गया था, गोपाल बल्लभ दास द्वारा लिखा गया था 1898 में, एंड पब्लिश्ड इन 1908 में। द नॉवल वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ए ट्राइबल हीरो भीमा ऑफ द बुह्यान ट्राइब ऑफ कियोंझर डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। इट वाज इन 1931 दैट कालिंदी चरण पानीग्राही मतीना मनीषा गेंड पॉपुलरिटी एज इट वाज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल एंड आइडियल्स, तो उड़ीसा का पहला नॉवल कौन था भीमा बुह्यान, जो गोपाल बल्लभ दास द्वारा लिखा गया था। 1898 में उन्होंने लिखा, 1908 में उनका पब्लिश हो गया। इस प्रकार उन्होंने इस नॉवल में ट्राइबल हीरो जो भीमा था उसकी कहानी को बताया गया था, जो कि बुह्यान ट्राइब से संबंधित था। इसकी लोकेशन कौन सी थी, उड़ीसा जिले के कोयंझर जिले से यह संबंधित था। इसमें क्या है 1931 में जो कालिंदी चरण पानीग्राही है और इस प्रकार के लेखकों ने पॉपुलरिटी गेन कर ली थी। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है कि इस पर जो थीम है अर्ली उड़िया नॉवेल्स का, उस पर क्या प्रभाव दिखाई देता है, हमें इसके बारे में क्लियरली बात की गई है। अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन गोपीनाथ मोहंती। तो हमें क्या है गोपीनाथ मोहंती के बारे में बात करनी है। गोपीनाथ मोहंती का शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो मैं मेरी तरफ से बोलोगे तो ये 5 स्टार क्वेश्चन है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट तौर पर नोट कर सकते हैं। तो गोपीनाथ मोहंती के बारे में एक शॉर्ट नोट बताता हूँ, फिर इसको बताएंगे कि लिखेंगे कैसे। तो गोपीनाथ मोहंती का जन्म उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज नागाबाली में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था 1924 में, इनकी मृत्यु कब हुई थी 1993 में। इन्होंने क्या इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, जो कि पटना यूनिवर्सिटी से किया था। एजुकेशन लिटरेरी इनका ये फिगर है। उन्होंने ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन की थी, तो वो क्या थे, एक अधिकारी थे ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, और ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्होंने काम किया था। तो ट्राइबल लाइफ का इनको डीप नॉलेज है, इसी कारण इन्होंने ये नॉवल को लिखा है। उन्होंने कई प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जो साहित्य अकादमी अवार्ड है 1955 में मिला, जन्मपीठ अवार्ड मिला 1974 में, पद्म भूषण अवार्ड मिला 1981 में। तो ये क्या है हाईली अवार्डेड राइटर हैं, बहुत ही एक ऊंचे लेवल के ऊंचे दर्जे के लेखक हैं। उन्होंने 20+ नॉवेल्स और कई शॉर्ट स्टोरियाँ लिखी हैं, जैसे कि प्रजा हो गई, दादी बुद्धा हो गया, शिबा भाई हो गया, हरजाना हो गया। तो इस प्रकार उनके क्या है ये जो आर्टिकल्स हैं इन्होंने लिखे हैं। जो अवार्ड विनिंग वर्क्स हैं वो कौन से हैं इनका, अमृतारा सनातना, जो मती मताला है वो इनके क्या है अवार्ड विनिंग वर्क्स हैं, जिनसे इन्होंने अवार्ड जीता है। उनकी राइटिंग्स मेनली फोकस किस पे करती है, ट्राइबल लाइफ पे करती है। उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन होती है उन पे करती है, जो सोशल इनजस्टिस है इन पर इनकी राइटिंग मेनली फोकस करती है। कुछ वर्क्स में इन्होंने क्या है साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी भी दिखाई है, जिस कारण इसका क्या है ये ओवरऑल ब्रीफ है मोहंती जी पर, जो कि आप इसको देख सकते हैं। अगर हम इसको बात करें कि इसको एग्जाम में आता है तो लिखेंगे कैसे, तो ये आपको सुनकर आप समझ गए होंगे। तो गोपीनाथ मोहंती का जन्म 1924 में हुआ, मृत्यु 1993 में हुई। वाज द नेटिव ऑफ ए विलेज कोल्ड नागाबाली, तो ये कौन से गांव से थे, नागाबाली कटक डिस्ट्रिक्ट के थे, उड़ीसा राज्य के थे। तो उड़ीसा राज्य के कटक जिले के नागाबाली गांव से ये संबंधित हैं। आफ्टर हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर, तो इन्होंने क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन की थी इंग्लिश लिटरेचर से।
पटना यूनिवर्सिटी से ही ज्वाइंड द उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो उन्होंने क्या है, उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन कर रखी थी। एंड रिटायर्ड एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और वो रिटायर हो गए स्पेशल ड्यूटी से। ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उन्होंने क्या है, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी काम किया था। ही इज रिसेप्टेंट ऑफ द साहित्य अकादमी, तो उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी 1955 में मिला, दो जननपीठ है अवार्ड है 1974 में मिला, और जो पद्म भूषण है 1981 में इनको ये अवार्ड मिला। तो इस प्रकार ये क्या है, बहुत सारे इनको अवार्ड भी मिले हैं। ही हैज़ रिटन मोर देन 20 नॉवेल्स, उन्होंने 20 प्लस से ज़्यादा नॉवल लिखे हैं, और डजन से ज़्यादा स्टोरीज लिखी हैं। कौन सी भाषा में, ओडिया भाषा में। ही इज़ आल्सो ए प्रोडक्टिव ट्रांसलेटर ऑफ लिटरेचर इनटू ओडिया, तो ये क्या करते हैं, एक ट्रांसलेटर भी थे जो कि ओडिया में इन्होंने ट्रांसलेट किया है। हिज अवार्ड विनिंग नॉवेल्स आर, कौन से हैं, अमृतर, संतन, और जो कि क्या है, चिल्ड्रन ऑफ इमोरलिटी पे बेस्ड है। और दूसरा कौन सा है, माटी मताला, इनका दूसरा है जो कि अवार्ड विनिंग नोवेल है। हिज अदर वर्क ऑफ आर, कौन से हैं, प्रजा लिखी है, दादी बुद्धा लिखी है, शिबा भाई लिखी है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या है, हरजाना टाइप के ये उनके कला है जो इन्होंने लिखे हैं। ऑल दीज नोवेल्स डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्राइबल लाइफ एंड दी एक्सप्लॉइटेड, ये इन्होंने क्या है, जो अपनी राइटिंग की है उसमें क्या दिखाया है, इन्होंने जो ट्राइबल लाइफ के बारे में, एक्सप्लॉइटेशन के बारे में, सोशल इनजस्टिस के बारे में दिखाया है। हिज अदर नॉवेल्स दैट ट्रीड इनटू द रियलम ऑफ साइकोलॉजी स्पिरिचुअलिटी आर दारापानी, तो इन्होंने क्या है, उनके और भी लेखन है जिन्होंने साइकोलॉजी भी काम किया है, स्पिरिचुअलिटी पे भी काम किया है। मारा ग्राही चासे, जो इस प्रकार के और है ना, लाया बालिया, और इस प्रकार के इन्होंने क्या है, ये रचना की है। ही इज रिव्यूड टू बी वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन नॉवलिस्ट ऑफ उड़िया लिटरेचर, तो वो क्या है, उड़िया लिटरेचर में एक बहुत जाने माने लेखक है जो कि एक नॉवलिस्ट हैं। तो इस प्रकार ये हमारा गोपीनाथ मोहंती जी का एक बहुत छोटा परिचय था जो कि एग्जाम में आता है, तो आप इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी है, इसे आप इंपॉर्टेंट डेट्स के हिसाब से, इंपॉर्टेंट लोकेशन के हिसाब से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। राइट ए आउटलाइन स्टोरी ऑफ प्रजा, ये है 5 स्टार क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको याद करना ना भूलें। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिएगा इसकी कहानी क्या है। तो प्रजा की कंप्लीट आउटलाइन स्टोरी जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है। तो स्टोरी क्या है, स्क्रू जानी की है, जो एक ट्राइबल मैन है, वो विडोवर है, उसकी क्या है, वाइफ की मृत्यु हो चुकी है, उसके 2 बेटे हैं, उसकी 2 बेटियां हैं। 2 बेटों में पहले का नाम है मांदिया, दूसरे का नाम है टिकारा। 2 डॉटर हैं उसकी, एक का नाम है जिल्ली, दूसरी का बिल्ली। वो गरीब है लेकिन वो क्या है, खुश है। प्रॉब्लम्स तब शुरू होती है जब कोस्ट गार्ड जिल्ली को परेशान करता है। तो वो क्या है, ट्राइबल फैमिली है, जंगल में रहते हैं, तो वो अपना जीवन यापन कहाँ से करते हैं, जंगल से करते हैं। उसके आधार पर जब वो लकड़ी तोड़ने जाते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनको पैसे नहीं देते हैं फॉरेस्ट गार्ड को, तो वो क्या करते हैं, एक उसकी बेटी है जिल्ली, उसको फॉरेस्ट गार्ड परेशान करता है। जिल्ली उसे मना कर देती है और यहीं से उनका ट्रबल शुरू हो जाता है। फॉरेस्ट गार्ड बदला लेता है, सुक्रूज को फंसाया जाता है, इलीगल ट्री कटिंग का केस उन पर लगाया जाता है फॉरेस्ट गार्ड द्वारा। उससे इस केस से छुटकारा पाने के लिए उसे लोन लेना पड़ता है और वो बन जाता है गोटी, जिसे बोलते हैं बंधुआ मजदूर। आपने बहुत सारे नाटक, सीरियल या फिल्म देखी होंगी जिसमें बंधुआ मजदूर है, उन्होंने एक किसी साहूकार से लोन ले लिया होगा, फिर वो उस पर ब्याज लगाएगा, वो ब्याज कभी जिंदगी भर उतरेगा नहीं, उसका बस जीवन यापन निकलेगा, वो खाना खाएंगे पिएंगे बस, और जो बीमारी है उसी के साथ जिएंगे। इस प्रकार ये क्या है, वो गोटी बन जाते हैं। धीरे धीरे पूरी फैमिली क्या है, सफ़र कर जाती है, उनकी जो ज़मीन है वो छीन ली जाती है, उनके जो बेटे हैं वो गोटी बन जाते हैं, और जो उनकी लड़कियां हैं, उनकी बेटी है वो क्या है, एक लेबर वर्क में लग जाती है। तो इस प्रकार क्या है, हैरेसमेंट बढ़ता ही जाता है, लगातार उनका शोषण होता रहता है। कोर्ट में भी उन्हें क्या है, जस्टिस नहीं मिलता, झूठे केस में उन्हें फंसा दिया जाता है। फाइनली क्या है, पेशेंस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि किसी न किसी कभी न कभी तो पेशेंस ख़त्म होगा ही, अन्याय के कब तक वो लड़ेंगे नहीं। तो जो मेंडिया है, उसका जो बड़ा बेटा, वो गुस्से में क्या करता है, साहूकार जिससे लोन लिया था उसको वो मार देता है, जिसके कारण वो बाद में पुलिस स्टेशन में जाकर
खुद को सरेंडर कर देता है। स्टोरी यही खत्म नहीं होती है, लेकिन स्ट्रगल ख़त्म भी नहीं होता है। तो दोनों क्या करते हैं, यह नोवेल क्या दिखाता है, जो ट्राइबल लोग हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन को दिखाता है, जो सोशल समाज में इनजस्टिस है उसको दिखाता है, जो सर्वाइवल उनका सर्वाइवल स्ट्रगल है उसको दिखाता है। ये रिवेंज स्टोरी नहीं, ये लाइफ की हैरास रियलिटी है, ये सच है। क्योंकि आज के ज़माने में भी देख लोगे तो गरीब का कोई साथी नहीं है, सभी पुलिस या कोई समाज होगा या अधिकारी होंगे उसका शोषण ही करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। ये चीज़ें केवल पुलिस अधिकारी वगैरह किसके लिए बनी है, समाज के उपले तबके के लिए बनी है। ना इनका कोई सरकार में हस्तक्षेप होता, ना पॉलिटिक्स में होता, ना इनका किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस प्रकार ये क्या है, पर्दा स्टोरी की आउटलाइन है, जिसको आप कैसे लिखेंगे वैसे मैं आपको बता देता हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ईजी तरीके से इसको लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे द नोवेल्स डील्स विद द लाइफ ऑफ परजाज, ए ट्राइब दैट लिव्स इन द कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। वो कहाँ रहते हैं, जो परजाज हैं, वो इस नोवेल की शुरुआत होती है। ये अपनी ज़िंदगी का जीवन यापन कहाँ करते हैं, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में करते हैं। दी एडहरेंट ऑफ द नोवेल इज सुक्रुजानी। तो इस कहानी का मुख्य जो मेन करेक्टर है वो सुक्रुजानी है। ए विडोवर वो हैज़ टू सन, वो क्या है, विडोवर है, उसके दो बेटे हैं, मेंडिया बड़ा बेटा, टिकरा छोटा बेटा, एंड टू डॉटर्स जिल्ली एंड बिल्ली। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिज सिंपल मैन। तो लाइफ क्या है, इसकी बहुत कठिन है, लेकिन उसको जीने की आदत पड़ गई है। इस कारण वो क्या है, हार्ड वर्क करने के बाद भी क्या है, बहुत हैप्पी है। डिस्पाइट ऑल दिस हार्डशिप ही इज़ हैप्पी, बट हिज हैप्पीनेस इज शॉर्ट लिव्ड एंड ए ट्रेन ऑफ एडवर्सिटी बिफॉल हिम। तो उसके कारण क्या है, उसकी ज़िंदगी एक छोटे टाइम के लिए खुश है, फिर उसकी क्या है, सामने बहुत सारी परेशानी खड़ी हो जाती है उसके और परिवार के सामने, उसके परिवार के सामने। द फॉरेस्ट गार्ड टेक्स हिज रिवेंज ऑन हिज फैमिली दैट आफ्टर। तो जब क्या है, जिल्ली के साथ उसका भिड़ंत होता है, वो उसको मना कर देती है, तो इस कारण क्या है, वो उससे रिवेंज लेता है। आफ्टर जिल्ली रिफ्यूजेज हिज एडवांसेज, द फॉरेस्ट गार्ड बिट्रेंस कॉम्प्लेक्स सुक्रुजानी टू टेक ए लोन एंड इन डूइंग सो ही बिकेम्स ए गोटी। तो जो फॉरेस्ट गार्ड है वो उसको क्या है, एक लोन लेने को मजबूर करता है, जिसके कारण क्या है, वह गोटी बन जाएगा। एज ही हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड फॉर फेलिंग ट्री इलीगली। तो उसको वह क्या, एक झूठे केस में फंसाता है पेड़ काटने के में, कि जंगल से पेड़ काट रहा है। स्लोली द मनी लेंडर्स, जो मनी लेंडर्स हैं, सूदखोर हैं, जो पैसे देते हैं, उर्सोप्स हिज लैंड्स एंड बोथ द सन्स बिकेम गोटी फॉर द फॉर्मर। तो लोन लेने के कारण क्या है, वो उसकी ज़मीन को हथिया लेते हैं और उसके दोनों बेटों को क्या करते हैं, गोटी बना लेते हैं। हिज डॉटर्स वर्क ऑन द रोड एज लेबर। तो उसकी बेटी लेबर के तौर पर काम करती है। देर इज नो एंड टू द हरासमेंट दैट टेक्स प्लेस, देयर पेशेंट्स गिव वे टू एंगर एंड पेंट अप फीलिंग्स व्हेन दे आर डुब्ड इन द कोर्ट। वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, इस केस के चक्कर में कोर्ट में जाते हैं, तो इस कारण क्या है, वहाँ भी उनको न्याय नहीं मिलता और वहाँ पर क्या है, ये पेशेंस का अंत हो जाता है। द subaltern voice that has not been heard before anywhere is raised only through the modern act committed by the elder son who hack the साहूकार। उसने क्या है, साहूकार का मर्डर कर दिया है और बाद में पुलिस स्टेशन में जाकर उसको खुद को सरेंडर कर दिया है। द ट्रबल मेकर्स आफ्टर द इंसिडेंट दे गो टू द पुलिस स्टेशन एंड सरेंडर। तो इसको अपने सूदखोर को मारने के बाद वो क्या करता है, पुलिस स्टेशन में खुद को सरेंडर करता है। दस इट इज़ द एंडलेस टेल ऑफ वोज एंड सफरिंग। तो ये प्रकार की अनंत कहानी है दुखों की। इफ़ वी अप्रिशिएट द थीम ऑफ द स्टोरी इन totality, we come to know that the answer to various questions in exploitation of tribals by the so-called civilized world is planted in the question itself। तो इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं जो कि एक्सप्लोइटेशन के रिगार्डिंग है। द सॉल्यूशन इज नॉट ओनली बीइंग किसमें मार्जिनलाइज्ड बट इन रेजिंग ए वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लोइटिव। तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन होता है, इसका सॉल्यूशन नहीं है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना। oppressive state apparatus and social system, the novel is not a romantic story or a tragic tale। तो ये क्या है, कोई रोमांटिक स्टोरी और ट्रेजिक कहानी नहीं है। it is neither a revenge them nor it is about betrayals
It is a novel about existence, about the hard realities of life that people face. तो ये क्या है, जीवन की एक कड़वी सच्चाई है जो लोग फेस करते हैं. अबाउट लाइफ लिविंग, अबाउट सर्वाइवल्स एंड अनडाइंग होप, जो कभी नहीं मर सकती. तो इस प्रकार ये इस कहानी का क्या है, एक आउटलाइन है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा. अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है वो आर द मेन कैरेक्टर्स इन द नोवेल एंड व्हाट इज देयर रिलेशनशिप. और उनके साथ क्या रिलेशन है, जो मेन कैरेक्टर्स है उनकी बात करनी है. द नोवेल्स डील्स विद द लाइफ ऑफ प्रजाज. ये क्या है, एक ट्राइब है जो कि मैंने बताई है. ए ट्राइब दैट लिव्स इन द कोरापुट डिस्ट्रिक्ट. वो कहाँ रहती है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है. द अडहेरेंट ऑफ द नोवेल इज, जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, सुक्रुजानी है, जो कि एक क्या है, विडोवर है. सुक्रुजानी क्या है, एक विडोवर है जिसकी पत्नी मर चुकी है. और उसकी क्या है, 2 बेटे हैं, मेंडिया एंड टिकरा. और उसकी 2 बेटी हैं, जिली एंड बिल्ली. तो ये इसके क्या है, मेन कैरेक्टर्स हैं. राइट ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुक्रुजानी. तो हमें सुक्रुजानी के बारे में, एक कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ लिखना है, उसके बारे में बताना है कि क्या है. तो सुक्रुजानी इज पोर्ट्रेड एज एन ऑनेस्ट गॉड फीयरिंग मैन हु हैज द misfortune of being born in a tribal and illiterate at that. He is weak in term of material possession and knowledge of the law. तो सुक्रुजानी क्या है, प्रजाज ट्राइबल में पैदा हुआ था. बहुत ही एक ऑनेस्ट ईमानदार इंसान है, जो क्या है, भाग्य के जो एक अनहोनी बोल दो कि वो क्या है, ट्राइबल में पैदा हो गया. वो क्या है, अनपढ़ है. और क्या है, एक नॉलेज के मामले माने तो वो उसमें थोड़ा कमज़ोर है. किसमें, लॉ में. एंड इज गुलिबल एज ही कैन बी मिसगाइडेड वेरी इजली. और उसको क्या है, इजली मिसगाइडेड किया जा सकता है. मोर एवर ही इज़ आल्सो ए मैन ऑफ ग्रेट इंटीग्रिटी. उसकी क्या है, वह ग्रेट इंटीग्रिटी वाला इंसान है. हैज़ ग्रेट लव फॉर हिज फैमिली. उसको उसके लिए, फैमिली के लिए बहुत सारा प्यार है. एंड इमेंस सेल्फ रिस्पेक्ट. और उसकी बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है. मतलब सुक्रुजानी एक बहुत अच्छा इंसान है जो कि प्रजाज ट्राइबल में पैदा हुआ है और ग्रेट इंटीग्रिटी के वाला इंसान है. द प्रोटागोनिस्ट सुक्रुजानी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल प्लेस इन द नोवेल. तो ये क्या है, सुक्रुजानी इस नोवेल का मेन कैरेक्टर है. एंड द होल नैरेटिव मूव्स अराउंड दिस हिज मोमेंट. तो पूरा जितने मोमेंट है वो इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. फिजिकली सुक्रुजानी इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन विद स्ट्रॉन्ग बॉडी. तो फिजिकली क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला इंसान है. एंड माइंड अर्न थ्रो द डेली हार्ड वर्क. और वो अपनी कहाँ से कमाता है, हार्ड वर्क से कमाता है. और उसकी डाइट सिंपल है. द नोवेलिस्ट लिखता है, क्या लिखता है, हिज बॉडी इज मास ऑफ बिल्डिंग मसल. उसकी बॉडी पर बहुत सारी मसल हैं. हिज क्लेव्स आर एज हार्ड एज रॉक एंड हिज लेस्टिट्यूड. उसकी मसल पत्थर की तरह मजबूत हैं. हिज फूड हैबिट्स आर सिंपल. उसके भोजन है वो बहुत सीधा साधा है. हिज नीड्स आर सिंपल. उसकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ही सीधी हैं. ए बाउल ऑफ मेंडिया ग्रूल एवरी मॉर्निंग एंड अगेन इन द इवनिंग. एंड ए स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ 4 fingers वाइड टू रैप राउंड हिज लॉइंस एंड दीज ही हैड नेवर लैक्ड. तो उसकी क्या है, खाने की डाइट है, 1 कटोरा सुबह 1 कटोरा शाम को, सेम डाइट है, सीधे सिंपल. वहीं पुराने कपड़े और वहीं उसके मुंह पर फिरता हुआ हाथ, बिल्कुल सीधा साधा जीवन. बीइंग ए ट्रू प्रजाज सुक्रुजानी फॉलोज ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स. वो क्या है, जो प्रजा ट्राइब्स है उसकी क्या है, सारे जो रीति रिवाज है उसको फॉलो करता है. कस्टम्स एंड बिलीव्स विच माइट अपीयर स्ट्रेंज एंड अनवांटेड टू द सिविलाइज्ड वर्ल्ड आउटसाइड. जो कि बाहर की ज़िंदगी के हिसाब से बहुत बंधन में बंधा हुआ जीवन है. लाइफ ऑफ सुक्रुजानी इज़ वेरी सिंपल एंड फुल ऑफ एंडलेस स्ट्रगल. तो उसकी जो ज़िंदगी है बहुत ही सिंपल है और एंडलेस स्ट्रगल जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है जीने के लिए. हिज वाइफ इज़ किल्ड बाय द वाइल्ड टाइगर. उसकी पत्नी क्या है, वाइल्ड जंगली चीते द्वारा मार दी गई थी. मेकिंग हिम ए टू प्ले द रोल ऑफ ए फादर एंड ए मदर एज द टाइम डिमांड्स. तो उसका जो जीवन है वो अपने बच्चों के लिए एक माता और पिता दोनों का रहा है. इन द रूटीन लाइफ ही rears them with great affection by doing all the hard work and collecting food to them. उसने अपने बच्चों को अपनी मेहनत से पाला है. He knows that they are poor and for survival labor is the only option in hand. तो उसको क्या है, अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी करना है उसके पास इकलौता ऑप्शन है.
अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ द नोवेल, कि इस नोवेल का थीम क्या है, इसकी कहानी का आशय क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। द थीम ऑफ द नोवेल इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्राइब्समैन इन ओडिशा बट इट कुड बी एप्लीकेबल एवरीवेयर एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ए वे ऑफ लाइफ बाय द करप्टिंग फोर्स ऑफ मटेरियल सोसाइटी। तो इसका थीम क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्राइब्समैन। तो ये ओनली ट्राइब्समैन की बात नहीं है, ये क्या है, हर जगह की बात है। तो यह दुनिया के हर ओप्रेस्ड ग्रुप की स्टोरी है, हर जो एक तबका है जो दबा हुआ है उसकी कहानी है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इस नोवेल में मेन थीम क्या है, ट्राइबल पीपल का एक्सप्लॉयटेशन, जो कि पुअर ट्राइबल्स हैं, रिच आउटसाइडर हैं, उसके द्वारा इन पर क्या है, शोषण होता है। जो सिस्टम है वो क्या है, अनफेयर है, इनके साथ इनजस्टिस होता है, इनका फ़ायदा उठाया जाता है। और जो मटेरियल सोसाइटी ट्राइबल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो सिंपल लाइफ है उसको ख़त्म कर रही है, जो उसके कल्चर है उस पर इम्पैक्ट डाल रही है। जो मॉडर्न सोसाइटी है उनकी लाइफ को बिगाड़ देती है। इसके कारण क्या है, उनकी ट्रेडिशनल लाइफ है उसका लॉस हो रहा है। जो नोवेल है वो ट्राइबल कल्चर को भी दिखाता है कि कस्टम्स और जो फेस्टिवल्स, जो उनके सॉन्ग्स हैं, उनके डांस है, उनकी लाइफ थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो उनकी कल्चरल रिचनेस है, वैसे वो क्या है, इकोनॉमिकली वीक है, परंतु वो क्या है, कल्चरल रिचनेस है, उनमें अमीरी है। यह सिर्फ उड़ीसा की स्टोरी नहीं है, यह दुनिया के हर ओप्रेस्ड ग्रुप की स्टोरी, जो दबा हुआ तबका है उसकी कहानी है। तो ये क्या है, द नोवेल प्रजाज डील्स विद द कस्टम्स, कल्चर्स, फेस्टिवल्स एंड सॉन्ग्स एंड डांस of the Prajas tribe. It also sheds light on their way of life and their thinking. तो ये किसको दिखाता है, उनके जीने के तरीके और उनके सोचने के तरीके को दिखाता है। जो इसका थीम है वो बिल्कुल एक इजी और सिंपल है, इसकी कहानी में कोई मोड नहीं है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक द नोवेल थ्रोज द लाइट ऑफ ऑन ट्राइबल लाइफ, स्पोर्ट योर आंसर। तो ये क्या है, अपना ओपिनियन बेस्ड है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कि क्या इसकी ट्राइबल लाइफ के ऊपर यह नोवेल एक लाइट की तरह काम करता है, एक रोशनी की तरह काम करता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, पहले स्टार्ट करते हैं, यस, यह नोवेल ट्राइबल लाइफ पर क्लियर लाइट डालता है। द नोवेल थ्रोज लाइट ऑन द ट्राइबल लाइफ, प्रजा इज ए मार्वलस हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी नोन एज प्रजा एंड द पीपल लिविंग इन द डीप फॉरेस्ट एरिया सराउंडेड बाय द रिवर एंड पोन्ड्स। तो ये क्या है, उनके जीवन पर रोशनी डालता है, जो कि क्या है, एक जीवन है प्रजाज ट्राइब का, जो कहाँ पर रहते हैं, जंगल के अंदर रहते हैं, रिवर्स के पास, नदी और पॉन्ड्स के पास रहते हैं। इट नरेट्स द एट्रोसिटीज laid down on the family of a tribal person by the moneylenders and the forest guard exploitation of poverty ridden सुक्रुजानी। तो ये कहानी बताता है किसकी, एक एक्सप्लॉयटेशन की, किसके द्वारा, एक प्रजाज के ट्राइब की सिंपल फैमिली जो कि सुक्रुजानी की है, उसके ऊपर किसके द्वारा, मनी लेंडर्स जो सूदखोर है, और फॉरेस्ट गार्ड की। दो ही इज इलिटरेट ही स्टैंड लाइक ए पिलर अगेंस्ट द सोशल पावर। वो क्या है, अनपढ़ है, फिर भी वो क्या है, सिस्टम के आगे क्या है, एक सामाजिक पावर की तरह खड़ा है सिस्टम के आगे। विच मार्जिनलाइज द पीपल लिविंग इन द बैकवर्ड रीजन फॉलोइंग द राइट्स एंड रिचुअल इनहेरिटेड फ्रॉम द ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशन के कारण क्या है, बैकवर्ड रह गए हैं और रह गए हैं, तो उनके लिए क्या है, एक सिंबल है, दिखाता है कि कैसे सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। The government agencies and the village landlords exploit the tribal people who surrender to their cruel plans due to the lack of knowledge। तो क्या है, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जो गांव के जो अमीर लोग हैं, वो इनका फ़ायदा उठाते हैं, किसका सहारा लेकर, उनकी नॉलेज की कमी का फ़ायदा लेकर। However, it is shown through Sukrujani, the protagonist who is a representative of the many symbolic tribe people। वो क्या है, सुक्रुजानी क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए एक सिंबल का प्रतीक है। दैट थ्रो पुअर एंड इलिटरेट, वो क्या है, गरीब भी है और अनपढ़ भी है। दे आर सेंसिबल एंड वाइज टू मेजर द इल्स डन बाय दी हाई कास्ट। वो क्या करते हैं, जो उनके ऊपर हाई कास्ट द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनको वो समझते हैं। एंड व्हेन द टाइम आस्क फॉर दे कैन टेक ड्रास्टिक एक्शन। जब वो टाइम आता है तो उसके खिलाफ वो एक्शन भी ले सकते हैं। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिजरी एंड र्यून, उनके लिए जो पाप के कारण है, जो मिजरी है, उसके कारण जो उनके एक्शन है वो उसके खिलाफ ले सकते हैं। तो वो इतने हेल्पलेस नहीं है, एंडलेस वही है, या तो सरकार का ताना बाना इतना मजबूत होना चाहिए कि उनके खिलाफ अन्याय ना हो,
या फिर अगर वहाँ वो ताना बाना कमज़ोर हो जाता है तो लोग इसके खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं। जब भीड़ खड़ी होती है तो सरकारें बदल जाती हैं और उस अन्याय का अंत हो जाता है। तो यही स्टोरी का मोरल है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कोई गेस्ट पेपर चाहिए, सोल्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये पा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।